एक सपना जो पूरा होने से पहले ही टूट गया। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एक अभिनेत्री की मौत की कहानी समझकर देख रहे हो तो शायद आप इस पूरी कहानी को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिस कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ संचिता की कहानी नहीं है। ये उन लाखों लड़के लड़कियों की कहानी है जो छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर निकलते हैं। यह उन युवाओं की कहानी है जो खुद को साबित करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। यह उन लोगों की कहानी है जो सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहे होते हैं जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं होता। और ये सबसे ज़रूरी बात है, यह वीडियो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं है, क्योंकि इस मामले की जांच अभी भी जारी है। किसी को दोषी ठहराना हमारा काम नहीं है, लेकिन एक सवाल पूछना, घटनाओं को समझना और उनसे सीख लेना जरूर हमारा काम है। 22 साल की एक मराठी लड़की, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की, आंखों में सपने, दिल में जुनून और एक ऐसी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने का संघर्ष जहां रोज हजारों लोग आते हैं लेकिन कुछ ही लोग पहचान बना पाते हैं। उस लड़की का नाम था संचिता उंगले। कुछ साल पहले तक शायद बहुत कम लोग होने उन्हें जानते थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे थे। टीवी सीरियल्स मिलने लगे थे, पहचान मिलने लगी थी, लोग नोटिस करने लगे थे। बॉलीवुड में एंट्री हो गई थी, करियर धीरे धीरे उड़ान भर रहा था। ऐसा लग रहा था कि आने वाला कुछ सालों में ये लड़की बहुत बड़ा नाम बना सकती थी। लेकिन फिर 14 जून 2026 की शाम आई और एक ऐसी खबर आई जिसने हजारों लोगों को झकझोर कर रख दिया। खबर यह थी कि संचिता उगले अब इस दुनिया में नहीं रही। जब कोई लंबे समय तक संघर्ष करता है और अचानक हार मान लेता है तब लोग हैरान होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति सफलता की तरफ बढ़ रहा हो, उसके पास काम हो, उसके पास पहचान हो, भविष्य हो, और फिर ऐसी खबर आए तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? क्या कोई ऐसा दर्द था जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था? क्या कोई ऐसा दबाव था जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था? क्या ये सिर्फ एक मानसिकता स्वास्थ्य का मामला था, या कहानी में कुछ और भी था? इन्हीं सवालों ने इस पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया। इस कहानी में एक और बात है जिसने लोगों का ध्यान खींचा। 14 जून 2020 यानी ठीक 6 साल पहले इसी तारीख को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत की खबर आई थी। और अब 14 जून 2026 संचिता उगले। स्वाभाविक है कि लोग दोनों की घटनाओं की तुलना करेंगे। हालांकि सिर्फ तारीख एक जैसी होने से दोनों मामलों को जोड़ना सही नहीं होगा, लेकिन इस समानता ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिया। आज इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो में सिर्फ एक बात आपके दिल तक पहुँचे तो वो ये होनी चाहिए कि आत्महत्या कभी भी समाधान नहीं होती, कभी भी नहीं। दुनिया का कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए जिंदगी छोड़ दी जाए। मुझे पता है कि कई लोग ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा लगे तो एक बार अपनी माँ को देख लेना, एक बार अपने पिता के बारे में सोच लेना। जिस दर्द से बचने के लिए वो आप दुनिया को छोड़ना चाहते हो सकता है कि वही दर्द अपने माता पिता को पूरी जिंदगी के लिए दे जाए। और शायद यही कहानी इस सबसे दर्दनाक हिस्सा है, यही सबसे दर्दनाक हिस्सा है, क्योंकि किसी की भी माँ बाप ना सबसे बड़ा सपना होता है कि उनका बच्चा उनसे ज़्यादा खुश हो, उनसे ज़्यादा सफल हो, उनसे बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन जब वही बच्चा अचानक चला जाता है तो सिर्फ एक जिंदगी खत्म नहीं होती, एक पूरा परिवार टूट जाता है। और संचिता उगले की कहानी में भी सबसे ज्यादा दर्द शायद इसी बात का है, क्योंकि उनके पास सपने थे, उम्मीदें थी, लक्ष्य थे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें चाहने वाले लोग थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी पूरी सच्चाई आज भी सामने नहीं आएगी। और यही से शुरू होती है हमारी कहानी, एक छोटे शहर की लड़की की कहानी जिसने सपने देखने की हिम्मत की, मुंबई आने की हिम्मत की, संघर्ष करने की हिम्मत की, और फिर अचानक सब कुछ पीछे छोड़कर चली गई। लेकिन जाते जाते वो सिर्फ दुख नहीं छोड़ गई, वो बहुत सारे सवाल छोड़ गई। ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद आने वाले दिनों में जांच में मिले। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब हमें खुद अपने समाज में ढूंढने होंगे। क्या हम मानसिक स्वास्थ्य को अभी भी गंभीरता से नहीं लेते?
क्या हम लोगों के चेहरे देखकर उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते? क्या सोशल मीडिया की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को हम कभी समझने की कोशिश नहीं कर सकते? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अपने आसपास के लोगों को सच में सुनते हैं या सिर्फ उनकी सफलता देखते हैं? संचिता की कहानी समझने के लिए हमें उनके बचपन से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि किसी भी कहानी का अंत समझना हो तो उसकी शुरुआती जानना बहुत ज़रूरी होता है। और संचिता की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के एक साधारण शहर से, जहाँ एक छोटी सी लड़की बड़े सपने देख रही थी। किसी भी इंसान की कहानी को समझना हो तो सिर्फ उसका आखिरी दिन नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे देखने चाहिए उसका संघर्ष, उसकी यात्रा देखनी चाहिए। और जब हम संचिता उगले की यात्रा को देखते हैं तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। यह सफलता उन्हें किसी ने थाली में सजा कर नहीं दी थी। इसके पीछे सालों की मेहनत थी, सैकड़ों असफलताएं थी और खुद को साबित करने की लगातार कोशिश थी। संचिता महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के संगमनेर की रहने वाली थी। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई बड़ा संपर्क, ना कोई व्यक्ति जो फोन करके किसी निर्देशक को कह दे इस लड़की को काम दे दो। ऐसे माहौल से निकलकर मुंबई तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। लेकिन सिर्फ मुंबई पहुंच जाना काफी नहीं होता। मुंबई हर साल हजारों सपनों को अपने अंदर समा लेती है। कुछ लोगों को पहचान मिलती है, बाकी लोग संघर्ष करते करते वापस लौट जाते हैं। लेकिन संचिता उन लोगों में से नहीं थी जो आसानी से हार मान ले। बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था। उनकी आंखों में सपने थे और उन सपनों को पूरा करने की जिद भी थी। हालांकि शुरुआत में परिवार को चिंता थी। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि मनोरंजन जगत बाहर से जितना आकर्षक दिखाई देता है ना, अंदर से उतना ही कठिन होता है। हर माता पिता को चिंता होती है उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा या नहीं, उसे काम मिलेगा या नहीं, वो इतने बड़े शहर में अकेले कैसे संभालेगा। लेकिन इसी दौर में उनकी माँ सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रही थी। कई बार इंटरव्यूज में संचिता ने खुद कहा था कि अगर उनकी माँ साथ ना होती तो शायद वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन जो लोग अपने सपनों के लिए घर छोड़कर निकलते हैं वो जानते हैं कि परिवार का विश्वास कितना बड़ा सहारा होता है। और कई बार पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन अगर घर वाले साथ हो तो इंसान लड़ता रहता है। और संचिता भी लड़ती रही। मुंबई आई, ऑडिशन दिए, रिजेक्शन झेले, इंतज़ार किया, बार बार खुद को साबित किया और धीरे धीरे मेहनत का परिणाम मिलने लगा। शुरुआत छोटे छोटे रोल से हुई, लेकिन हर कलाकार जानता है कि बड़ा रोल मिलने से पहले छोटे छोटे रोल की सीढ़ी बनते हैं। फिर एक समय ऐसा आया जब लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। उन्हें लोकप्रिय टीवी शो कुमकुम भाग्य में दिया दिया टंडन का किरदार मिला। यहीं से उनकी पहचान बढ़नी शुरू हुई। घर घर में लोग उन्हें पहचानने लगे। इसके बाद वागले की दुनिया में रुचिता जेटले का किरदार मिला। फिर दिलवाली दुल्ला ले जाएगी में मुख्य भूमिका मिली। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, टीवी इंडस्ट्री में मुख्य भूमिका तक पहुंचना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप किसी बड़े परिवार से नहीं हो, जब आपके पास कोई गॉडफादर नहीं हो, जब आपको हर अवसर अपनी मेहनत से कमाना पड़ता है। और संचिता वही कर रही थी। वो धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। और यही नहीं, उन्हें बॉलीवुड में भी अवसर मिलने लगे। उन्होंने मनोज बाजपेयी के जैसे स्थापित अभिनेता के साथ काम किया, एक फिल्म में ताराबाई का किरदार निभाया। यानी उनका करियर सिर्फ चल नहीं रहा था, आगे बढ़ रहा था। और यही वजह है कि आज भी बहुत लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। क्योंकि आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि सफलता मतलब खुशी होती है, काम मिल रहा है मतलब ज़िंदगी अच्छी चल रही है, लोग पहचान रहे हैं मतलब कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम किसी को उपलब्धियां देखते हैं लेकिन उसके संघर्ष नहीं देखते। हम उसके मुस्कान देखते हैं लेकिन उसके आंसू नहीं देखते। हम उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं लेकिन उसकी नींद उड़ाने वाली रातें नहीं देखते। और शायद यही कारण है कि जब ऐसी कोई खबर आती है तो पूरा समाज हैरान हो जाता है, क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा होता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा था यह शायद बहुत कम लोगों को पता होता है। और संचिता के मामले में भी यही सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है।
अगर करियर आगे बढ़ रहा था, अगर पहचान मिल रही थी, अगर काम ही की कमी नहीं थी, तो फिर ऐसा क्या था जो अंदर ही अंदर उन्हें परेशान कर रहा था? क्या कोई ऐसा संघर्ष था जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती थी? क्या कोई ऐसा दर्द था जिसे वो अकेले झेल रही थी? या फिर सफलता की चमक के पीछे कुछ ऐसा था जो बाहर दिखाई नहीं दिया था? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में कुछ ऐसे बयान सामने आए जिन्होंने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। क्योंकि संचिता की एक सह अभिनेत्री ने दावा किया कि संघर्ष अचानक शुरू नहीं हुआ था, बल्कि काफी समय से चल रहा था। और यही से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां हमें पहली बार मानसिक स्वास्थ्य, दबाव और उस दर्द की चर्चा सुनाई देती है जो अक्सर कैमरे के पीछे छिपा रह जाता है। और शायद यही से शुरू होती है इस कहानी की सबसे संवेदनशील परत, क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया नहीं है, खुद से होती है। और वो लड़ाई बाहर से दिखाई भी नहीं देती। जब मुस्कान के पीछे छिपा होता है दर्द, हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम मान लेते हैं कि इंसान हंस रहा है तो वो खुश होगा, जिसके पास काम है वो संतुष्ट होगा, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जिसकी तस्वीरों पर हजारों लाइक्स आते हैं, जिसके करियर की लोग तारीफ कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन सच अक्सर इससे बिल्कुल उल्टा होता है। कई बार सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा दर्द में छिपा रहते होते हैं। कई बार जो इंसान सबको मजबूत दिखाई देता है, वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। और संचिता उगले के मामले में भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। घटना के बाद उनकी सह अभिनेत्री मेघा शर्बानी का बयान सामने आया। उन्होंने जो बातें कही, उसने बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मेघा के अनुसार संचिता जनवरी 2026 से मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थिति से गुजर रही थी। उन्होंने दावा किया कि कई बार संचिता ऐसी बातें करती थी जो उनके मानसिक संघर्ष की ओर इशारा करती थी। मेघा ने यह भी कहा कि करीब 10 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के दौरान भी उन्हें महसूस हुआ था कि संचिता किसी गहरे तनाव से गुजर रही है। अब यहाँ एक बात बहुत साफ समझ आना जरूरी है। यह बयान सामने आए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो काम जांच और विशेषज्ञों का है। लेकिन इन बयानों से एक बात जरूर सामने आती है, और वो ये है कि कभी कभी हमारे आसपास के लोग मदद की ज़रूरत में होते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, या फिर पहचान कर भी उसकी गंभीरता नहीं समझते। हम सोचते हैं कि अरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा मूड खराब है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, इतना मत सोचो। लेकिन मानसिक संघर्ष हमेशा इतना सरल नहीं होता। कई बार इंसान बाहर से सामान्य दिखाई देता है, वो शूटिंग पर जाता है, काम करता है, दोस्तों से मिलता है, हंसता है, फोटो पोस्ट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इतनी चर्चा होती है। क्योंकि ये बीमारी नहीं है जो हमेशा शरीर पर दिखाई दे, ये कई बार दिमाग और दिल के भीतर चल रही होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई लोग अपने दर्द के बारे में खुलकर बात भी नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें कमज़ोर समझेंगे, उन्हें जज करेंगे, और इसलिए चुप रह जाते हैं। और यही मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अचानक बदलने लगे, अगर वो पहले जैसा खुश ना दिखे, अगर वो पहले अगर वो लोगों से दूरी बनाने लगे, अगर वो बार बार निराशा की बात करने लगे, तो उसे सिर्फ ओवर थिंकिंग कहकर नज़रअंदाज मत करो। कई बार एक बातचीत, एक फोन कॉल, एक तुम ठीक हो सवाल किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। संचिता के मामले में भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या उनके पास आसपास के लोग समझ पाए थे कि वो किस दौर से गुजर रही थी? क्या उन्होंने मदद लेने की कोशिश की थी? क्या उन्हें पर्याप्त भावनात्मक सहारा मिला था? ये सारे सवाल अभी खुले हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शायद काम न मिलने की वजह से वो परेशान थी, लेकिन परिवार ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यही से कहानी में एक और मोड़ लेती है, क्योंकि अगर काम की कमी नहीं थी, तो फिर तनाव किस बात का था? अगर करियर आगे बढ़ रहा था, तो फिर अंदर की लड़ाई कहाँ से आ रही थी? और यही से हम उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जिसे बाहर से लोग ग्लैमर इंडस्ट्री कहते हैं,
लेकिन जिसके अंदर सच्चाई अक्सर कैमरे की रोशनी से कहीं ज़्यादा अंधेरी होती है। क्योंकि मनोरंजन की दुनिया में सफलता दिखाई देती है, संघर्ष नहीं। लोग रेड कारपेट देखते हैं लेकिन उसके पीछे के रिजेक्शन नहीं देखते। लोग अवार्ड्स देखते हैं लेकिन उनके पीछे की बेचैनी नहीं देखते। लोग स्टारडम दिखते हैं लेकिन वो डर नहीं देखते कि अगला काम मिलेगा भी या नहीं। और शायद इसी दबाव को समझने बिना हमें इस पूरी कहानी को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भी किसी अभिनेता या अभिनेत्री के साथ ऐसी कोई दुखद घटना होती है तो सबसे पहले एक सवाल उठता है, क्या काम नहीं मिल रहा था, क्या करियर खत्म हो रहा था, क्या आर्थिक परेशानी थी। और संचिता उगले के मामले में भी यही चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात कहने जाने लगी कि शायद उन्हें काम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर परिवार की तरफ से एक अलग तस्वीर सामने आती है। संचिता के दादा गोपीनाथ उगले ने साफ कहा कि काम की कमी वाली बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के संचिता ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई थी। उन्होंने खुद को अपने दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाई थी और उनके पास काम की कमी नहीं थी। अब यहीं पर कहानी और जटिल हो जाती है, क्योंकि अगर काम की कमी नहीं थी तो परेशानी क्या थी। और यही वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है। इसी दौरान एक और जानकारी सामने आई। बताया गया कि कुछ समय पहले उन्हें एक सीरियल से अचानक बाहर कर दिया गया था। अब हो सकता है कि यह इंडस्ट्री के लिए एक सामान्य बात हो, लेकिन एक कलाकार के लिए यह बहुत बड़ा संकट हो सकता है। कल्पना कीजिए, सोचिए, आपने महीनों से मेहनत की, आप एक किरदार को जी रहे थे, आपका पूरा रूटीन उसी काम के आसपास घूम रहा था, और अचानक आपको बता दिया जाए कि जब आपकी ज़रूरत नहीं है। शायद बहुत से लोग कहेंगे, अरे दूसरा काम मिल जाएगा। लेकिन हर बार इतनी असर नहीं होती, खासकर तब जब आपकी पहचान ही आपके काम से जुड़ी हो। संचिता के बारे में कहा गया कि वह ऐसी लड़की थी जो लगातार काम करना पसंद करती थी, जो हमेशा किसी न किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त रहती थी, जो घर पर बैठने वालों में से नहीं थी। और फिर अचानक काम की गति कम हो जाए तो मानसिक रूप से उसका असर पड़ जाता है। ग्लैमर इंडस्ट्री को बाहर से देखकर अक्सर लोग सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ पैसा है, शोहरत है और आराम है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। और यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ कल का सुपरस्टार आज बेरोजगार हो सकता है, जहाँ आज आपके पास 3 प्रोजेक्ट हो और 6 महीने बाद एक भी ना हो, जहाँ लोग आपकी तारीफ भी करते हैं और अगले ही दिन आपको भूल भी जाते हैं, जहाँ हर ऑडिशन में आपको खुद को फिर से साबित करना पड़ता है, जहाँ हर दिन एक परीक्षा है, जहाँ हर रोल के लिए एक सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं, जहाँ रिजेक्शन सफलता से कहीं ज़्यादा मिलता है। संचिता ने भी पहले कई बार आउटसाइडर होने का संघर्ष की बात की थी। उन्होंने कहा था कि बड़े कलाकारों के साथ काम करने के बावजूद मुख्य भूमिकाएं हासिल करना आसान नहीं था। और ये बात सिर्फ उनकी नहीं है, इंडस्ट्री में काम करने वाले हजारों कलाकारों की है। यही अनुभव बताते हैं। जब हम किसी अभिनेता को टीवी पर देखते हैं तो हमें लगता है कि उसने सफलता हासिल कर ली है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस एक भूमिका तक पहुंचने के लिए कितनी बार असफलता देखी होगी, कितनी बार ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ होगा, कितनी बार उसे कहा गया होगा कि आप फिट नहीं बैठते, कितनी बार उसे इंतज़ार करना पड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात, कितनी बार उसे अपने ही आत्मविश्वास से लड़ना पड़ा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सिर्फ काम नहीं मिलता, यहाँ लगातार तुलना भी होती है। किसका शो ज़्यादा चल रहा है, किससे सोशल मीडिया फॉलोअर्स ज़्यादा है, किसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला, किसे अवार्ड मिला। और धीरे धीरे इंसान खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है, और यही से मानसिक प्रेशर, मानसिक दबाव बढ़ता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, और शायद यह इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। हम अक्सर सफलता को सिर्फ बाहर से देखते हैं, लेकिन सफलता का बोझ भी होता है। कई बार सफलता मिलने के बाद उसे बनाए रखने का डर होता है। सफलता पाने की मेहनत से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इंसान सोचने लगता है कि अगर अगला काम नहीं मिला तो, अगर लोग मुझे भूल गए तो, अगर मैं पीछे रह गया तो, अगर मैं उतना सफल नहीं हुआ तो जितनी लोगों को उम्मीद है। और ये डर धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा सकता है।
क्या संचिता के साथ में ऐसा कुछ हो रहा था? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन यह ज़रूर सच है कि मनोरंजन की दुनिया में मानसिक दबाव एक वास्तविक समस्या है और शायद हम इसके बारे में उतनी बात नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए। लेकिन यहीं पर कहानी एक और दिशा में मुड़ती है, क्योंकि अब सिर्फ करियर की बात नहीं हो रही थी। अब कुछ लोगों ने इस मामले को सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ तारिक की वजह से नहीं, बल्कि आउटसाइडर होने के सवाल की वजह से। और इस चर्चा को और हवा मिली जब संचिता के अपने भाई ने कुछ गंभीर सवाल उठाए। क्या एक आउटसाइडर होने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही थी? क्या इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई दबाव था जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे? क्या इस मामले में की गहराई जांच होनी चाहिए? और यही वो सवाल है जिनकी वजह से यह मामला सिर्फ एक दुखद घटना नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी बहस का विषय बन गया। किसी भी दुखद घटना के बाद लोग जवाब ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो हम उसे सिर्फ स्वीकार नहीं कर पाते, हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कौन जिम्मेदार था, किस वजह से हुआ, क्या इसे रोका जा सकता था। और संचिता उगले के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे खबर फैलने लगी, लोगों ने एक ऐसी समानता पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिसने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। 14 जून 2020 यही वो दिन था जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई थी। और फिर 14 जून 2026, ठीक 6 साल बाद संचिता उगले की मौत। अब सिर्फ तारीख एक जैसी होने से दो मामलों को जोड़ना सही नहीं है, और ऐसा करना जिम्मेदार पत्रकारिता भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में चीजें अक्सर तथ्यों से ज्यादा भावनाओं पर चलती है। लोगों ने तुलना शुरू कर दी, वीडियो बनने लगे, पोस्ट लिखी जाने लगी और सवाल उठने लगे। लेकिन इस चर्चा में सबसे ज्यादा ताकत तब मिली जब संचिता के भाई आकाश उगले ने भी कुछ गंभीर सवाल उठाए। आकाश उगले ने इस मामले में गहराई से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक सामान्य घटना मानकर बंद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक आउटसाइडर होने के कारण संचिता को किसी तरह के दबाव का सामना करना पड़ रहा था? क्या मनोरंजन उद्योग के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनका असर उन पर पड़ रहा था? क्या इस दिशा में भी जांच होनी चाहिए? यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। आकाश उगले ने सवाल उठा है, उन्होंने जांच की मांग की, लेकिन अभी तक किसी भी जांच एजेंसी या पुलिस की ओर से ऐसी कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया जो इन सवालों की पुष्टि करता हो। इसलिए हमें तथ्य और भावनाओं के बीच एक फर्क समझना होगा, क्योंकि किसी भी घटना के बाद दुखी परिवार अक्सर जवाब तलाशता है, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जब परिवार का कोई सदस्य अचानक चला जाता है तो परिवार के मन में हजारों सवाल आते हैं। क्या हम कुछ कर सकते थे? क्या कोई बात हमें पता नहीं थी? क्या किसी ने उसे परेशान किया था? क्या कोई ऐसा कारण था जो हमसे छुपा रह गया? यह सवाल सिर्फ संचिता के परिवार का नहीं है, दुनिया के हर उस परिवार का है जिसने अचानक किसी को अपने अपने किसी को खोया है। लेकिन यह भी सच है कि मनोरंजन उद्योग को लेकर आउटसाइडर बनाम इनसाइडर की बहस नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बाद में बहस पूरे देश पर चर्चा का विषय बन गई। तब भी बहुत लोगों ने कहा था कि जो लोग फिल्मी परिवारों से नहीं आते उनके लिए रास्ता ज़्यादा कठिन होता है, उन्हें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें खुद को बार बार साबित करना पड़ता है, उन्हें मौके कम मिलते हैं। हालांकि दूसरी तरफ बहुत लोग यह भी कहते हैं कि आज के समय में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, बिना अपनी पहचान बनाई। इसलिए इस बहस को कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एक आउटसाइडर का संघर्ष वास्तविक होता है। और संचिता ने भी खुद भी पहले इस संघर्ष का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि बड़े कलाकारों के साथ काम करने के बावजूद मुख्य भूमिकाएं हासिल करना कितना कठिन होता है। कई बार लोग सिर्फ अंतिम सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की लड़ाई नहीं देखते। और शायद यही कारण है कि उनके भाई के सवालों ने बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सिर्फ सफलता मिल जाना ही पर्याप्त होता है, या सफलता के बाद भी कुछ ऐसे संघर्ष होते हैं जो दिखाई नहीं देते? क्या कोई व्यक्ति बाहर से सफल और अंदर से परेशान हो सकता है? जवाब है हाँ।
और शायद यही कारण है कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक खबर की तरह नहीं देखा जा रहा। लोग इसके पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। जितने सवाल करियर और इंडस्ट्री को लेकर उठे, उतने ही सवाल व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी उठने लगे। और यही इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के में संचिता निजी रिश्तों को लेकर चर्चा हुई। कुछ लोगों ने उनके सह कलाकार के साथ उनका नाम जोड़ा। कुछ अफवाहें फैलने लगी, कुछ दावे किए जाने लगे। लेकिन फिर उस अभिनेता ने सामने आकर जो कहा, उसने कहानी को एक और नई दिशा में ले गया। क्या सच में कोई रिलेशनशिप एंगल था? क्या ये सिर्फ अफवाहें थी? क्या किसी पुराने रिश्ते के असर उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ रहा था, या फिर यह सब सिर्फ सोशल मीडिया की अटकलें थी? इन सवालों की जवाब तलाशने की कोशिश में कुछ ऐसे बयान सामने आए जिन्होंने इस मामले को और भी जटिल बना दिया। जब भी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ कोई दुखद घटना होती है, तो एक चीज लगभग हमेशा होती है, तथ्यों से पहले अफवाहें दौड़ने लगती हैं। लोग कारण ढूंढने लगते हैं, सोशल मीडिया अपने अपने निष्कर्ष निकालने लगता है, और कई बार ऐसा माहौल बन जाता है कि सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है। संचिता उगले के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जैसे जैसे खबरें फैलती गई, वैसे वैसे उनके निजी जीवन को लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आने लगी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनका नाम एक सह कलाकार के साथ जोड़ा जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि दोनों के बीच एक रिश्ता था। कुछ ने कहा कि निजी जीवन में चल रही थी परेशानियां इसकी वजह हो सकती है। लेकिन फिर उस अभिनेता ने खुद सामने आकर इन बातों पर प्रतिक्रिया दी। सहज घर में सीरियल में उनके साथ काम कर चुके अभिनेता उज्ज्वल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके और संचिता के बीच में वैसा कोई रिश्ता नहीं था जैसा बताया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ये बातें सिर्फ अफवाह है। उनके अनुसार वह काफ़ी समय से संचिता के संपर्क में नहीं थे। करीब 2 से ढाई महीनों से दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई थी। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी घटना के बाद लोगों का एक कारण चाहिए होता है, एक ऐसी कहानी चाहिए होती है जो सब कुछ समझा दे। लेकिन वास्तविक जिंदगी फिल्मों की तरह नहीं होती, जहाँ एक कारण हो और उसी कारण से पूरी कहानी समझ में आए। अक्सर वास्तविक जीवन कहीं ज़्यादा जटिल होता है। कई बार एक व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से गुजर रहा होता है। करियर का दबाव, निजी रिश्ते, भविष्य की चिंता, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक तनाव, आत्मविश्वास की कमी, अकेलापन, और बाहर से देखने वाले लोगों को इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता। उज्ज्वल शर्मा ने ये बातचीत के दौरान एक और दावा किया कि उन्होंने कहा कि संचिता किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने पूर्व बॉयफ्रेंड को लेकर परेशान थी, और उनके अनुसार वह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता भी ले रही थी। यह भी कहा गया कि जिन उनके प्रोडक्शन हाउस ने इलाज और सहायता में उनका सहयोग किया था। लेकिन यहाँ फिर वही बात आती है, ये दावे हैं, ये बयान है, इनकी अपनी सीमाएं हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी भी एक बयान को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं होगा। और शायद यही सबसे जिम्मेदार तरीका भी है ना, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी जरूरत सच्चाई को समझने की है, ना कि अनुमान लगाने की। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा कर दिया। क्या हम आज भी मानसिक स्वास्थ्य को उतनी गंभीरता से लेते हैं जितना लेना चाहिए? सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं। अगर हाथ टूट जाए तो अस्पताल में ले जाते हैं। अगर दिल की बीमारी हो तो इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर कोई मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा हो तो अक्सर हम क्या कहते हैं? ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, मजबूत बनो, इतनी छोटी सी बात पर परेशान मत हो। और शायद यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि मानसिक दर्द दिखा ही नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। इस पूरी कहानी में मुझे सबसे दुखद बात यही लगती है कि आज भी हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर लेकर खुलकर बात नहीं होती। लोग अपने दर्द को छुपाते रहते हैं। उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें लगता है कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा होता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, मदद मांगना हिम्मत है। क्योंकि इंसान जब अपने दर्द को स्वीकार करता है, तभी उसके ठीक होने की शुरुआत होती है। और शायद यही संदेश इस पूरी घटना का सबसे ज्यादा निकलकर सामने आता है। लेकिन इन सारे दावों में
बयानों में, अफवाहों में और चर्चाओं के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे इंटरनेट को भावुक कर दिया। एक ऐसी आवाज़ जिसने हजारों लोगों को रुला दिया। ना कोई अभिनेता, ना कोई पत्रकार, ना कोई राजनीति का बयान, बल्कि एक माँ की आवाज़। एक ऐसी माँ जिसने अपनी बेटी को खो दिया। एक ऐसी माँ अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेटी अब वापस नहीं आएगी। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वही से शुरू होता है, क्योंकि आंकड़ों, बयानों और बहसों के पीछे आखिर में एक परिवार होता है ना, एक माँ होती है ना, एक पिता होता है ना, एक भाई होता है, एक बहन होती है। और जब कोई चला जाता है तो सबसे बड़ा दर्द वही लोग झेलते हैं। इस पूरी कहानी में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा पल था जिसने शायद हर इंसान को अंदर तक हिला दिया। वो पल था एक माँ का रोना, एक माँ की पुकार, एक माँ का टूट जाना। जब संचिता का पार्थिव शरीर घर लाया गया तो वहां मौजूद लोगों ने जो देखा उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। एक माँ अपनी बेटी को आवाज़ दे रही थी, उसे पुकार रही थी, उसे उठने के लिए कह रही थी, उसे वापस आने के लिए बुला रही थी। दुनिया का कोई भी दर्द शायद उस दर्द के सामने छोटा पड़ जाता है जो एक माँ अपने बच्चे को खोने के बाद महसूस करती है। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सिर्फ वर्तमान नहीं जीते, वो उनका भविष्य भी जीते हैं। उनके सपनों में अपने बच्चों के सपने में भी शामिल होते हैं। उनकी मेहनत में बच्चों का भविष्य भी शामिल होता है। उनकी हर दुआ में बच्चों की खुशी भी शामिल होती है। और जब अचानक वही बच्चा उनसे दूर चला जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, उनके साथ जुड़ी हजारों उम्मीदें भी चली जाती हैं। संचिता के भी सपने थे और छोटे सपने नहीं थे। वो दुनिया घूमना चाहती थी, वो काम करना चाहती थी, वो बड़ी अभिनेत्री बनना चाहती थी, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना चाहती थी, अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। उनके संघर्ष का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ खुद को सफल होना नहीं था, बल्कि अपने परिवार को खुश देखना भी था। और यही बात इस पूरी घटना को और ज़्यादा दर्दनाक बना देती है, क्योंकि जब कोई 70-80 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर जाता है तब लोग कहते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी जी ली। लेकिन जब 22 साल की उम्र में कोई चला जाता है तो पीछे सिर्फ सवाल रह जाते हैं। अगर वो कुछ साल और रहती तो क्या होता? अगर वो उस मुश्किल दौर से बाहर निकल आती तो क्या होता? अगर उसने थोड़ा और इंतज़ार किया होता तो क्या होता? अगर उसने किसी से खुलकर बात की होती तो क्या होता? और शायद ये सारे सवाल हमेशा सवाल ही बने रह जाते हैं। मैं इस वीडियो में एक बात बार बार दोहरा रहा हूँ और जानबूझकर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्महत्या कभी समाधान नहीं होती, कभी नहीं। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। उन्हें लगता है कि अब कुछ कोई रास्ता नहीं है। उन्हें लगता है कि अब कोई समझ नहीं सकता कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है ना। सब खत्म नहीं होता, दर्द खत्म नहीं होता। दर्द सिर्फ एक इंसान से उठकर पूरे परिवार में फैल जाता है। जो दर्द एक व्यक्ति महसूस कर रहा होता है, वो दर्द उसके जाने के बाद उसकी माँ महसूस करती है, उसका पिता महसूस करता है, उसका भाई महसूस करता है, उसकी बहन महसूस करती है, और कई बार पूरी जिंदगी महसूस करता है। अगर इस वीडियो में कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो मैं उससे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपनी माँ का चेहरा याद कर लेना। एक बार अपने पिता के बारे में सोच लेना। एक बार उस इंसान के बारे में सोच लेना जिसने अपनी पहली उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। एक बार उस इंसान के बारे में सोच लेना जिसने आपकी हर छोटी बड़ी बात, ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी अपनी इच्छाएं कुर्बान कर दी थी। क्योंकि हो सकता है कि आज आपको लगे कि आप अकेले हैं, लेकिन सच यह है कि आपके जाने के बाद सबसे ज़्यादा अकेले वही लोग हो जाएंगे। सोशल मीडिया ने हमें एक अजीब दुनिया में ला खड़ा दिया है। हम लोगों को हाइलाइट्स देखते हैं, उनकी पूरी जिंदगी नहीं। हम मुस्कुराती तस्वीरें देखते हैं, उनके संघर्ष नहीं। हम सफलता देखते हैं, उनकी बेचैनी नहीं। हम फॉलोअर्स देखते हैं, उनका अकेलापन नहीं। और इसी वजह से हमें कई बार यह मान लेते हैं कि जो व्यक्ति सफल दिख रहा है वो खुश भी होगा।
लेकिन संचिता संचिता की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। कई बार सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। कई बार सबसे ज्यादा सफल दिखने वाले लोग सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और यही कई बार हमें पता भी नहीं चलता। हमारे आसपास का कोई व्यक्ति मदद चाहता है, और इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अचानक बदल गया है, जो लोगों से दूर रहने लगा है, जो हमेशा उदास रहता है, जो बार बार निराशा की बातें करता है, तो उससे बात कीजिए, उसे सुनिए, उसे जज मत कीजिए। उसे ये मत कहिए कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, क्योंकि कई बार सिर्फ एक बातचीत, सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी दोस्त की, किसी की जिंदगी बदल सकती है। संचिता उगले के अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी कहानी यही रुक गई। लेकिन उनके जाने के बाद जो सवाल उठे हैं, जो चर्चाएं शुरू हो गई, जो सबक हमें मिला है, वो शायद बहुत लोगों की जिंदगी में फर्क ला सकता है। आज भी इस मामले की जांच जारी है। पुलिस अपना काम कर रही है। कई सवालों का जवाब आने बाकी है। क्या वजह थी? क्या सिर्फ मानसिक तनाव था? क्या कोई और कारण भी था? इन सब बातों का जवाब समय के साथ सामने आएगा। लेकिन एक जवाब आज भी हमारे सामने बिल्कुल साफ खड़ा है। जिंदगी की हर समस्या का समाधान हो सकता है। हर मुश्किल दौर गुजर सकता है। हर अंधेरी रात खत्म हो सकती है। लेकिन अगर जिंदगी खत्म हो जाए, तो फिर कोई दूसरा मौका नहीं बचता। इसलिए सपनों के लिए लड़िए, मुश्किलों से लड़िए, असफलताओं के लिए लड़िए, दुनिया से लड़िए, जरूरत पड़े तो रो लीजिए, मदद मांग लीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी से मत हारिए। क्योंकि हो सकता है आज जो दर्द आपको असहनीय लग रहा है, कुछ साल बाद वही सिर्फ एक बुरी याद बनकर रह जाए। और हो सकता है कि जिस सफलता का आप इंतजार कर रहे हो, वो बस कुछ कदम दूर हो। संचिता की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन उम्मीद है कि इससे मिलने वाला सबक बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और अगर इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक बात आपके दिल तक पहुंचती हो, तो वो यही होनी चाहिए: आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले कई बार अपनी माँ और पिता के बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि आपके जाने के बाद सबसे ज़्यादा टूटने वाले वही लोग होते हैं।